हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो मुझे बताना। आज मैं आ चुकी हूँ बहुत दिन के बाद। मुझे 1 महीने हो गए थे कि मैंने कोई वीडियो नहीं लाया, कुछ भी अपडेट नहीं किया। बस लास्ट अपडेट मैंने किया था अपने बर्थडे का, उसके बाद मैंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया। तो मैं बता दूँ मैं इतने दिनों से गायब क्यों थी। मैं इसलिए गायब थी क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी दादी की डेथ हो गई, तो इस वजह से मैं आप लोग को बता भी नहीं पाई। पर अब मैं फिर से आ चुकी हूँ और अब भी वीडियो डेली अपडेट होगी, ठीक है। तो आप लोग को ये स्टोरी जैसे लगेगी वैसी बताना। और मुझे पता है ये स्टोरी ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं इतने दिन से गायब थी। तो वो लोग सोचेंगे ये फिर से गायब होने वाली है, तो किस लिए सुनूं जब फिर से गायब ही होना है इनको। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं अब गायब नहीं होने वाली हूँ, मैं रहूँगी, ठीक है। तो आप लोग ये स्टोरी सुनो और आप लोग को कैसी लगी बताना ज़रूर। तो चलिए हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट लेके आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट अच्छा लगेगा। और ये ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है और इसमें लैन वांगजी और विंग की अरेंज मैरिज हो चुकी है, पर जो लैन वांगजी है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होगी। तो आगे स्टोरी में जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वन शॉट है और एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम ये एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था और वो अपने रूम में रो रहा था और अपनी शादी की फ़ोटोज़ देख रहा था और कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना चाहिए था, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही हर चीज़ क्यों झेलता रहूँ, मुझे ही हर बार क्यों ऐसे गुनहगार बना दिया जाता है। और कहते हुए वो लड़का रो रहा था और तभी उसके रूम की डोर खुलती है और जब डोर खुलती है तब वहाँ से एक और मैन आता है, मस्कुलर मैन, जो अभी ऑफिस के अंटायर में था। और वो आते ही अपने कोट को निकाल के फेंक देता है सोफे पे और तुरंत जाता है कबर्ड में से अपने जो कंफर्टेबल क्लॉथ थे उन्हें निकालता है और तुरंत चला जाता है वॉशरूम में। और कुछ टाइम के बाद बाहर आता है, पर वो इंसान अपने बेड पे बैठे हुए उस इंसान की तरफ देख ही नहीं रहा था। बस वो आता है अपना रोबोट की तरह, अपना थोड़ा बहुत काम देखता है बुक्स में, मतलब फाइल्स थी यार, फाइल्स में देखता है और फिर उसके बाद सोने के लिए लेट जाता है। और जो लड़का अभी अपने बेड पर बैठ के रो रहा था वो रो ही जा रहा था और वो बस एक टक उस इंसान को देख रहा था और कह रहा था मेरी किस्मत में ये सब क्यों था, मुझे हर चीज़ क्यों ऐसे झेलना पड़ता है, सब लोग बस आके मुझे ये बातें सुनाते हैं, मुझे ताने मारते हैं, पर कोई समझ नहीं सकता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये कहते हुए वो रो रहा था और उसकी आवाज़ें धीरे धीरे आने लगी थी बाहर, क्योंकि अभी वो लड़का बहुत ज़्यादा ही चुपचाप रो रहा था, लेकिन अभी उसकी आवाज़ें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी आवाज़ें आ रही थी बाहर। तभी जो इंसान सोया हुआ था वो कहता है विंग शांत हो जाओ, मुझे सोने दो, तुम्हारा ये रोना गाना ख़त्म ही नहीं होता है, जब देखो तब रोते गाते रहते हो, तुमसे कितनी बार कहा है मैं घर पे आऊँ, मुझे शांति चाहिए, शांति, इससे अच्छा तो मैं यहाँ रहता ही नहीं। और ये कह के वो उठता है और विंग को रोते हुए देखता है और फिर वहाँ से अपना जैकेट लेता है एक और फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। और तभी विंग को आवाज़ आती है बाहर से कि कार को स्टार्ट करके वो इंसान कहीं जा रहा है। तब विंग कहता है वो फिर से जा रहा है, फिर से उसी के पास जा रहा है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है मेरे साथ। और ये कहते हुए वो जाता है वहाँ पे विंडो थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाके चुपचाप बाहर देखते हुए रोने लगता और उस कार को देखते हुए बस कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों सब लोग मुझे ही ऐसे करते हैं। और ये कह के वो फिर आता है अपने रूम में, जो बिस्तर था उस पर सो जाता है। और हमें अब पास्ट में दिखाया जाता है क्या हुआ था इन दोनों लोगों के साथ, जो इनकी रिश्ते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम पास्ट की चीज़ें थोड़ी देख लेते हैं। हमें दिखाया जाता है एक घर का सीन जहाँ पे एक लड़का बहुत ज़्यादा ही खुश था और वो अपने कॉलेज गया था और कॉलेज में आज उसका लास्ट डे था और आज उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। और जो फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और विंग वहाँ पे जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करता है, मतलब जो फेयरवेल थी वो अटेंड करता है। और फिर उसके बाद घर आता है, तभी उसके मॉम डैड कहते हैं विंग अब तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तब विंग कहता है मॉम आप ऐसी बातें मत करिए, मुझे अपनी लाइफ में पता नहीं क्या करना है, पता नहीं। तब जो विंग की मॉम थी वो कहती हैं बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तब विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, नहीं पता। और ये कह के वो
चुपचाप अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग अपनी पूरी फैमिली के साथ बाहर जा रहा था हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही मन था। और उसके फादर ने भी कह दिया था ठीक है तुम्हारा मन है तो हम सब लोग जाएंगे सब लोग। तब विंग ने कहा था ठीक है फादर आप भी चलना, बहुत मज़े करेंगे बहुत मस्ती करेंगे। और ये कहते हुए विंग तैयार हो गया था, उसकी मॉम तैयार हो गई थी, उसके डैड तैयार और विंग की बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली थी। तब विंग और विंग के जो पेरेंट्स थे सब लोग निकल जाते हैं हिल स्टेशन के लिए। और जब वहाँ से निकलते हैं तब विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और वो लोग जाते हैं हिल स्टेशन में, बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं। विंग जो अपनी फ़ोटोज़ थी उन्हें खींच के अपने दोस्तों के पास सेंड कर रहा था और सबको बता रहा था कि देखो मैं आया हूँ अपने मॉम डैड के साथ घूमने के लिए, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मतलब अपने दोस्तों को हर चीज़ें शेयर कर रहा था फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए। तब उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि विंग तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको घुमाने लगे। और हमारे पेरेंट्स तो हमें यहाँ पे काम करने को कह रहे हैं तुम्हें काम करना होगा इसलिए हम परेशान है। विंग तुम्हारा ही बढ़िया, तुम्हारा ही बढ़िया। तब विंग कहता है ऐसा मत बोलो, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है मेरे मॉम डैड वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड हैं। तब जो विंग के फ्रेंड थे वो कहते हैं हाँ ठीक है अब तुम अपना एंजॉय करो, हम तो जा रहे हैं, हमें अभी बहुत है बहुत। और जो भी सारे फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस पे थे वो सारे लोग फ़ोन को कट कर देते हैं। और फ़ोन को कट करने के बाद विंग कहता हाँ तुम लोग तो मुझसे चिढ़ोगे ही ना, मैं अपने मॉम डैड का फेवरेट हूँ और मेरी मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। और विंग एक मिडिल क्लास बिलोंग करता है, मतलब ना ज़्यादा गरीब है, मतलब गरीब नहीं है ना अमीर ही है, बस नॉर्मल है। तब विंग अपने मॉम डैड के पास आता है और उनके साथ फिर घूमने लगता है। और हमें दिखाते हैं अब विंग वहाँ पे 1 हफ्ते रहा था उस जगह पे। और उस जगह को घूमने के बाद 1 हफ्ते बाद विंग अब घर आना था, पर उसका मन नहीं था। और उसके मॉम डैड कहते विंग चलना पड़ेगा क्योंकि हम अभी अपना काम छोड़ के आए ना और हमें अपना काम जाके करना भी है। तुम क्या चाहते हो कि हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया जाए? तब विंग कहता नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ, पर मैं अभी रुकना चाहता था, मुझे यहाँ पे रहना था। तब जो विंग के मॉम डैड है वो कहते हैं कोई बात नहीं विंग, हम अगली बार फिर आ जाएंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तब विंग कहता है हाँ ठीक है, तब ठीक है चलो हम चलते हैं। और ये कह के विंग अपने मॉम डैड के साथ रास्ता आने लगा था। और अब यहाँ से हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 हफ्ते बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में जब विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तब वो इधर उधर देख के शॉक हो जाता है कि आखिर में वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। वो तो अपने मॉम डैड के साथ गया था ना घूमने के लिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है विंग? और विंग ये सब समझ नहीं पाता और वो इधर उधर देखने लगता। उसका सर घूम रहा था, उसकी आंखें भारी हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वो अपने हाथों को देखता है, उसके हाथ में बहुत सारी जो नीडल्स टाइप में, मतलब जिससे ग्लूकोज चढ़ता है वो लगा हुआ था। और बहुत सारे वहाँ पे वायर्स थे और बहुत सारी मशीन थी विंग के आसपास। ये सब देख के विंग घबरा जाता है और विंग समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये क्या हो रहा है, उसे यहाँ पे किसने लाया और वो ऐसे कंडीशन में कैसे है। तब विंग धीरे धीरे अपना जो विजन था उसको क्लियर करता है और थोड़ी देर बाद वो देखता है इधर उधर और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि वो हॉस्पिटल में और उसके मॉम डैड कहाँ है उसे तो याद ही नहीं है। हाँ उसे लास्ट टाइम याद है वो अपने मॉम डैड के साथ वापस आ रहा था, पर उसके बाद का उसे कुछ नहीं याद। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता और वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी एक प्लेट टाइप का था, उसमें जो भी दवाइयाँ और कुछ इंजेक्शंस, मतलब जो भी सारी चीज़ें रखी थी उन सब चीज़ों को भी फेंकने लगता है। और वो चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मेरे मॉम डैड कहाँ है, मेरे मॉम डैड को बुलाओ, मेरे मॉम डैड को बुलाओ। पर वहाँ पे और कोई नहीं आ रहा था, सब लोग जैसे शांति थी। पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नर्स आती है और उनके साथ कुछ वार्ड बॉय भी आते हैं जो विंग को पकड़ते हैं और विंग के हाथ पैरों को बांध देते हैं क्योंकि विंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और तभी वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जब विंग को इस हालत में देखते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं और विंग को शांत करने की कोशिश करते हैं। विंग शांत हो ही नहीं रहा था, विंग बस चिल्लाया जा रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। पर वहाँ पे उसकी बातें सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। बस सब लोग विंग को सुलाते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं नींद की। और विंग फिर धीरे धीरे अपनी आवाज़ें करते करते वो सो जाता है। और डॉक्टर कहते हैं इस लड़के को अभी
इसके पास एक नर्स रहेगी और जब इसको होश आएगा तब मुझे तुरंत बताना, क्योंकि ये अगर ज़्यादा पैनिक करेगा तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, क्योंकि विंग को रात में होश आया था ना, इसलिए उसके रूम में कोई नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं जब विंग को होश आता है तब वो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। और ये देखने के बाद विंग उठने की कोशिश करने लगता है, पर विंग उठ नहीं पा रहा था और बार बार बिस्तर पर लेट जा रहा था। उसे समझ में नहीं तो वो क्या करे। और तभी जो नर्स थी वो बाहर गई थी और वो आ जाती और वो विंग को देखती और वो कहती है आप उठिए मत, आप अभी ठीक नहीं है। तब विंग कहता है मैं यहाँ कैसे आया और मेरी मॉम डैड कहाँ है, प्लीज़ आप मुझे मेरी मॉम डैड के पास ले चलिए, मेरी मॉम डैड से मिला दीजिए या फिर मेरी मॉम डैड को बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। पर वो नर्स कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या बोले, वो कुछ नहीं बोलती। तब विंग कहता है क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, मुझे मेरी मॉम डैड से मिलना है, प्लीज़ मेरी मॉम डैड से मुझे मिला दीजिए। तब वो नर्स कहती है आप अभी लेटे रहिए, अभी डॉक्टर आके आपको चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको मिला देंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और विंग ने जब ये सुन लिया कि हाँ वो नर्स मिला देगी, तब विंग को एक सुकून मिलता है कि हाँ उसके मॉम डैड जिंदा होंगे, उसके मॉम डैड सलामत है, सही सलामत है और विंग उनसे मिल सकता है। तो विंग निश्चिंत हो जाता है और विंग चुपचाप बैठा रहता है। तभी वहाँ पे कुछ टाइम बाद डॉक्टर आता है और डॉक्टर आने के बाद विंग को अच्छे से चेक करने लगता है, सब कुछ हिला डुला के, और विंग से क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम्हें कितना याद है। और विंग सब चीज़ों के आंसर बहुत ज़्यादा शांति से बहुत अच्छे से देता है। और डॉक्टर भी इस चीज़ से खुश थे कि हाँ हमारे साथ अच्छे से विंग बातें कर रहा है, इसका तो विंग ठीक है। क्योंकि कल विंग जब पैनिक कर रहा था उस हिसाब से तो विंग मतलब जैसे लग रहा था कि उसकी दिमागी संतुलन हिल चुका है, लेकिन अब ठीक है विंग। तो ये सोचते हुए डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और बाहर एक ओल्ड मैन खड़ा था जिसको बताते हैं कि वो लड़का अब ठीक है। तब वो कहते हैं आपका थैंक यू डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस लड़के को ठीक कर दिया। तब डॉक्टर कहते हैं ये हमने नहीं किया है, ये सब तो हम बस ठीक करने का एक जरिया है और वो उनको तो ठीक करने वाले वो खुद ही है। और ये कह के मतलब डॉक्टर ऐसे ही कुछ इमोशनल डायलॉग मारते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जब बैठा होता है तभी उसके रूम का डोर खुलता है और वहाँ से वही बूढ़ा इंसान अंदर आता है। और जब विंग उस बूढ़े इंसान को देखता है तब वो बस देखता रह जाता है कि ये कौन है। एकदम वाइट कपड़ों में ये एक इंसान जो एक छड़ी लेके चल रहा है और वो ज़्यादा ही एजेड है क्योंकि वो सही से चल नहीं पा रहा है और छड़ी के ही सहारे वो आया है यहाँ तक। तब विंग देखता है और कहता है जी आप कौन, आप लगता है गलत रूम में आ गए। तब वो बूढ़ा इंसान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहता है मैं गलत रूम में नहीं आया हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब विंग कहता है जी आपके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तब वो बूढ़ा इंसान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ बेटा। और ये कह के वो बूढ़ा इंसान विंग के पास आता है और विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तब विंग कहता है जी कहिए आपको मुझसे क्या काम है। तब वो इंसान कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं, बस तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए पास क्यों आया हूँ। और ये कह के वो बूढ़ा इंसान वापस जाने लगता है। तब विंग कहता अरे ये क्या है, आपने मुझसे बताया नहीं आप क्यों आए थे और फिर अब जा भी रहे हो, वैसे आपका नाम क्या है। तब जो बूढ़ा इंसान था वो पीछे मुड़ता है और कहता है मेरा नाम लैन कुरैन है। और ये कह के वो बिना रुके वहाँ से चला जाता। तब विंग कहता अच्छा रुकिए तो और बताइए आप यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए थे बताइए तो। पर जो लैन कुरैन थे वो सुनते नहीं, वो चले जाते हैं। और हमें यहाँ से अब सीन कट करके दिखाया जाता है लैन मेंशन का सीन। लैन मेंशन में अभी बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ चल रही है और वहाँ पर जो वांग जी है वो तोड़ फोड़ कर रहा है और ये जो कुनैन है उनका सन है, सेकंड सन। और जो वांग जी वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है और वो अपनी बातें मनवा के रहता है। पर कुनैन उसके फादर है और कुनैन उससे भी ज़्यादा जिद्दी हैं। और यहाँ पे जो लान सिचान है वो एक कोने में खड़े होकर बस अपने भाई की और अपने पिता की ये सारी बहस और जो भी चीज़ें दंगा हो रही है वो सब देख रहे हैं। वो एक शब्द नहीं अपने मुँह से निकाल रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, बस यहाँ पे वो चुपचाप देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो मजबूर हैं। वो ना अपने भाई की तरफदारी कर सकते हैं ना अपने फादर की तरफदारी कर सकते हैं, इसलिए वो शांति से खड़े हैं। और जो इधर लैन वांग जी है वो चिल्ला रहा है कि आप ऐसा मेरी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकते हो, आपने ये कैसे सोच लिया फादर कि आप ये करवा सकते हो, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। तब कुरैन कहता है वांग जी तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें करना ही है और ये मेरा लास्ट फैसला है। और तभी वांग जी कहता है वो लड़का, उस लड़के को मैं मार दूंगा, उस लड़के को ख़त्म कर दूंगा, वो लड़का मेरी लाइफ में आना चाहता है। तब कुरैन कहते हैं वांग जी शांत हो जाओ, वो लड़का तुम्हें जानता भी नहीं है, तुम्हारा नाम भी नहीं जानता है, तो वो तुम्हारी लाइफ में आने के लिए ईगर नहीं है। बट मैंने उसके फादर से
बचपन में तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी और उस प्रॉमिस को मैं पूरा करूँगा। और लैंस अपने प्रॉमिस को हर कीमत पर पूरा करते हैं, चाहे उनकी मौत आ जाए। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ डैड, वाह डैड वाह, आप अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मौत तक जा सकते हो। और मैंने उस लड़के को जो प्रॉमिस किया है वो उसका क्या, वो लड़की मेरे प्रॉमिस के बदौलत बैठी हुई है और आप चाहते हो मैं उसको छोड़ दूँ। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ उसे छोड़ दो, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है वांगजी, वो लड़की बस तुम्हारा फ़ायदा उठा रही है, फ़ायदा और कुछ नहीं। और तुम उसी लड़की के पीछे पागल हुए पड़े हो, मुझे तो समझ में नहीं आता उस लड़की में क्या है। तब वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ डैड मैं भी आपसे यही पूछ सकता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता उस लड़के में क्या है जिसके पीछे आप पड़े हुए हो। वो लड़का मुझे नहीं पसंद है डैड, नहीं पसंद है, और मैं उस लड़के के साथ कभी भी मैरिज के लिए हाँ नहीं करूँगा, चाहे जो आप कर लो डैड, चाहे जो कर लो। तब कुरान कहता है, वांगजी ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा। तब कुरान कहते हैं, वांगजी ठीक है तुम नहीं करोगे ना, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तब वांगजी खुश होता और कहता है, हाँ मुझे पता था कि आप मानोगे तो है ही, चाहे जो हो जाए। तब कुरान कहता है, हाँ मैं माना तो हूँ, लेकिन जो तुम्हारी 50% प्रॉपर्टी है वो मैं सब विंग के नाम कर दूँगा, और विंग मेरा सेकंड हायर होगा, फर्स्ट हायर लैन शिचैन होंगे और सेकंड हायर विंग होगा। तब वांगजी कहता है, डैड आप ये कैसे कर सकते हो, मैं आपका बेटा हूँ ना कि वो लड़का। तब कुरान कहता है, वो लड़का नहीं वो विंग है, उसका नाम विंग है। और वैसे भी मैं भी देखता हूँ वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ घूमती रहती है, मैं भी देखता हूँ वो लड़की कब तक तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे देखता हूँ मैं। तब वांगजी कहता है, डैड आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ वांगजी, कुछ भी, क्योंकि यहाँ की लैंड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे नाम है, और मैं अपनी 50% प्रॉपर्टी विंग के नाम करूँगा, 50% प्रॉपर्टी मैं लैन शिजान के नाम करूँगा। और लैन शिजान, तभी कुरान जोर से चिल्लाता है। तब लैन शिजान वहाँ था और कहता है, जी जी जी, जी फादर जी। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, और मैंने अगर सुन लिया कि तुमने वांगजी की हेल्प की है तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने वांगजी की हेल्प की तो समझ जाना तुम्हारा भी इस घर में वो दिन आखिरी होगा, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हर चीज़ मैं विंग के नाम करके जाऊँगा, ये याद रखना। और मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ, ये तुम लोग ध्यान रखना। तब वो कहता है, जी जी फादर मैं नहीं हेल्प करूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप हमेशा डैड की तरफ से रहते हो, ब्रदर कभी तो मेरा साथ दे दो। तब शिजान कहते हैं, देखो वांगजी जो फादर कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और वैसे भी मुझे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं पसंद है, वो बहुत अजीब है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों उससे मुझे बैड फीलिंग्स आती हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, आप लोग मुझे नहीं समझ सकते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा बुरे, और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तब कुरान कहता है, हाँ ठीक है चले जाओ वांगजी। और वांगजी वहाँ से निकल जाता है। अब हमें वहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक अपार्टमेंट का सीन, जहाँ पे वांगजी गया था और उसकी जो गर्लफ्रेंड की थी सीसी, वो वहाँ पे बैठी हुई थी, और वो देखती और कहती, वांगजी बेबी क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ बेबी, तुम ऐसे क्यों इतनी गुस्सा हो रहे, अरे वो तुम्हारे फादर है, अपनी फादर की बात सुनो। तब वांगजी कहता है, सीसी तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम चाहती हो मैं उस विंग से, उस इंसान से शादी करूँ, उस लड़के से। तब सीसी कहती है, देखो वांगजी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और तुम जानते हो कि तुम अपने फादर के बिना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, और तुम्हारे फादर ने अब देखो सीधा बोल दिया कि तुम उनके लिए कुछ नहीं हो, और वो अपनी 50% प्रॉपर्टी विंग को दे देंगे और 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे ब्रदर को, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा वांगजी, इससे अच्छा तुम विंग से शादी कर लो। तब जो वांगजी था वो कहता है, सीसी पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उस लड़के के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। तब जो सीसी थी वो कहती है, अरे वांगजी मैंने क्या बोला, तुम बस शादी करो, उसके साथ शादी जैसा रिश्ता कुछ भी मत रखना, और हम दोनों फिर भी एक दूसरे को डेट करते रहेंगे, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। तब वांगजी कहता है, पर सीसी ये तो गलत है ना कि मैं उसके साथ शादी करूँ फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखूँ। तब जो सीसी थी वो कहती है, वांगजी तुम मेरी बातें समझ नहीं, तुम्हारे फादर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, तो तुम अपने फादर को उस लड़के को टॉर्चर करके सजा दो कि तुम्हारे फादर ने तो उसकी शादी तुमसे ज़बरदस्ती क्यों कराई। तब जो वांगजी था वो इस बारे में सोचने लगता और कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा कुछ ट्राई तो करना ही चाहिए। तब सीसी कहती, ऑफ कोर्स यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, और तुम हो कि मेरी बातें समझती नहीं हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, हाँ आप तुम सही कह रही हो, मैं इसी सब चीज़ों पे अब ट्राई करूँगा, और मैं अब
अपने फादर से रिवेंज लूँगा। उस लड़के को मेरे फादर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो ठीक है, अब उस लड़के को ही मैं टॉर्चर करूँगा। और ये कह के वांग जी एक ईविल सी हंसी देता है और सीसी भी उसके साथ खुश हो जाती है और वो कहती है बहुत सही वांग जी, तुम्हें यही करना चाहिए। और ये कह के वो वांग जी का उत्साह बढ़ा देती है। फिर हमें अब दिखाया जाता है विंग की तरफ का सीन। विंग जब अपने रूम में लेटा होता है तभी वहाँ पे कुनान आते हैं और विंग से कहते हैं तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा मेरे घर। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब कुनान विंग से बताते हैं कि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और उस एक्सीडेंट में, और विंग को वही बस बचा पाए हैं और विंग अब उनके साथ रहेगा और विंग शायद उनके नेफ्यू से होगी। तब विंग ये सब सुन के रोने लगा था। वो तो और बातें शादी उदी की बातें सुन ही नहीं पाया, बस उसने इतना ही सुना कि उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई। यही सुन के विंग फूट फूट के रोने लगा था। तब जो कुनान थे वो कहते हैं बेटा अपने आप को संभालो क्योंकि अभी तुम्हें बहुत जंग लड़नी है, बहुत सारी, जिसमें तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, तुम संभालो। तब विंग कहता है क्या मैं अपने मॉम डैड को देख सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे मेरी मॉम डैड से मिला दीजिए। तब कुनान कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें लेके चलूँगा, बस तुम थोड़ा ठीक हो जाओ। तब विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तब जो कुनान थे वो कहते हैं नहीं अभी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम तक आराम करने के लिए, और वैसे भी तुम 2 दिन के बाद अब यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के ग्रेव पर लेके जाऊँगा। तब विंग कहता ठीक है। और फिर कुनान कुछ टाइम तक वहाँ रहते हैं और विंग को समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। उसकी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। उसने क्या सोचा था कि वो यहाँ से जाएगा अपने मॉम डैड के साथ बहुत अच्छे से रहेगा, पर उसे पता चल रहा है कि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी है, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो काम हो चुका है। ये सोच के विंग बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और विंग को समझ में नहीं आता कि विंग क्या करे। विंग की तो लाइफ ही जैसे ख़त्म हो गई, अब विंग क्या करेगा। और इधर जो कुनान थे वो घर पे आ गए थे और वो बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज करने लगे थे कि अब वांग जी और विंग की शादी होगी। और वांग जी ये सब देख कर स्माइल करता था और कहता था आप लोग क्या सोचो कि आप लोग खुश हो गए, नहीं मैं आप लोगों को खुश तो होने दूंगा नहीं। और उस लड़के को इतना टॉर्चर करूँगा कि वो भूल जाएगा अपनी ज़िंदगी जीना। वो सोचेगा किस हाल में मैं आ चुका हूँ। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो कुनान थे वो बहुत खुश थे कि हाँ फाइनली अब उनके बेटे को सुधारने के लिए विंग तो रहेगा ही। और वो लड़की सच में बहुत ज़्यादा बुरी है। कुनान को ये जैसे सिक्स सेंस उनका कहता था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो लड़की लाल मंशर में आती थी ना, पर कुछ टाइम के बाद कुनान ने मना कर दिया कि ये लड़की लाल मंशर में नहीं दिखनी चाहिए। तो वांग जी ने कहा था ठीक है नहीं आएगी, पर वांग जी उसके साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करेगा। तब कुनान ने कुछ नहीं बोलता, उन्होंने सोचा था वांग जी बोर हो जाएगा तो छोड़ देगा, पर ये लड़की तो एकदम फेविक्विक लगा के चिपक चुकी है वांग जी से, वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस चीज़ से कुनान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते और लान सिचान से कहते हुए थे, पर लान सिचान कहते थे फादर मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो लड़की ना वांग जी को छोड़ रही है और वांग जी उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुनान को बस इसी बात का चिंता रहता था थोड़ा बहुत। फिर हमें अब सीन दिखाते हैं 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद विंग डिस्चार्ज हो रहा था और लान कुनान उसको लेने के लिए आए थे। और सबसे पहले विंग को वहाँ से लेके जाते हैं ग्रेवयार्ड, जहाँ पे विंग के मॉम डैड की जो समाधि थी वो बनी हुई थी। और वहाँ पे जब ग्रेव बने हुए थे और वहाँ पे जब विंग जाता है तब वो देख के ये सब रोने लगता है और कहता है मॉम डैड ये क्या हो गया मॉम डैड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग बस मुझे ही छोड़ के जाते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये कहते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और जो कुनान थे वो विंग को संभालने की कोशिश करते और विंग से कह रहे थे कि विंग तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली अब, और तुम अब ठीक से रहोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाते हैं। और इधर जो विंग था वो कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठ के रोता है और फिर उसके बाद वहाँ से उठता है और कुनान के साथ कुनान के घर के सामने आता है। तब विंग देखता है कि कुनान का घर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, आलीशान। और ये देख के वो कहता है क्या आप यहाँ रहते हैं। तब कुनान कहते हैं हाँ ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ रहता हूँ। और ये कह के वो ड्राइवर से कहते हैं विंग का लगेज बाहर निकालने के लिए, जो भी हॉस्पिटल का सामान था वो सब रखा हुआ था ना एक जो बैग था उसमें, तो वही निकालने के लिए कहते हैं। और जब वो जो वहाँ पे सर्वेंट था वो उस बैग को निकालता है और फिर विंग के और कुनान के पीछे पीछे चलने लगता है। और विंग और कुनान अंदर जाते हैं तो अंदर जाके देखते हैं वहाँ पर लान सिचान बैठे हुए थे और वो कुनान का ही वेट कर रहे थे। और जैसे
लान सिचान कुनान को देखते हैं वैसे ही पास आते हैं और कहते हैं फादर। तब जो कुनान थे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा सिचान है और तुम आज से इसको गग्गा कहना, ये तुम्हारा भी गग्गा है। तब विंग खुश हो गया था और विंग उन्हें हेलो बोलता है बहुत पोलाइट तरीके से। तब जो सिचान थे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो भी विंग को हेलो बोलते हैं और विंग भी खुश हो गया था। और इधर हमें दिखाते हैं जो वांगजी था, वांगजी अभी ऊपर से नीचे आ रहा था मतलब अपने रूम से, और वो विंग को देखता है पर वो विंग को इग्नोर करके बाहर जाने लगता है। तब जो कुनान थे वो कहते हैं वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी विंग देखो हॉस्पिटल से आया और तुम जा रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है इससे मेरा कोई मैटर नहीं है, आप लोग अपना निपटो, और वैसे भी अभी मुझे बहुत काम है तो मैं इन सब फालतू चीज़ों के लिए यहाँ रुक नहीं सकता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए फादर। और ये कह के वहाँ से वांगजी चला जाता है। और हमें अब इधर दिखाते हैं जो विंग था वो ऐसा रूड बर्ताव देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है। तब जो कुनान थे वो विंग को समझाते हैं कि मेरा बेटा ऐसा ही है, उसे लगाम लगाने के लिए तुम्हारे जैसा ओमेगा चाहिए जो हम ला चुके हैं। तो तुम क्या कहना चाहते हो विंग इस बारे में, तुम्हारी शादी के बारे में। तब विंग कहता है शादी पर मैं शादी। तब जो कुनान थे वो कहते हैं ये तुम्हारे डैड की आखिरी इच्छा समझ लो विंग, क्योंकि तुम्हारी शादी और वांगजी की शादी हमने बचपन में ही तय कर दी थी और तुम्हारे फादर इस शादी से बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे और वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी और वांगजी की शादी एक साथ हो। और मैं बस तुम्हें इतना ही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड की इसमें मर्जी थी और तुम अगर नहीं चाहते तो तुम्हारी शादी हम वांगजी के साथ नहीं करेंगे। तब विंग कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, अगर मेरे फादर यही चाहते थे तो मैं तैयार हूँ। और ये सुनते ही कुनान बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और कुनान अब सिचान से कहते हैं सिचान शादी की तैयारी करो। अब हमें यहाँ से सीन कट करके सीधा जिस दिन शादी थी उस दिन का सीन दिखाया जाता है। विंग को दिखाया जाता है विंग एक रूम में तैयार हो रहा था और उसने अभी वाइट कलर के सूट पहना हुआ था और विंग अपने आप को देख रहा था और कह रहा था कि इसी 2 हफ्ते में मेरी पूरी लाइफ बदल गई, मेरे मॉम डैड मेरे पास से चले गए और आज मेरी शादी हो रही है। मैं अपने डैड की इच्छा को पूरी करने के लिए ये शादी कर रहा हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आई होप सब कुछ अच्छा रहे। पर मुझे नहीं पता कि लान वांगजी मुझसे शादी करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि कभी भी मैंने इतने दिनों में लान वांगजी को कभी भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। वो हमेशा मुझे नफ़रत के ही निगाह से देखता है। और ये सब विंग अपने दिमाग में सोच रहा था पर विंग ये सब किसी से कहता नहीं था। तभी उसके जो डोर थी उस पर नॉक होता और वहाँ पे लान कुनान आते हैं और लान कुनान आने के बाद कहते हैं विंग तुम तैयार हो गए। तब विंग कहता है जी अंकल मैं तैयार हो गया। तब जो कुनान थे वो कहते हैं विंग मुझे अब तुम अंकल मत कहो, मुझे फादर वो कहो, मैं भी तुम्हारा फादर हूँ जैसे वांगजी का फादर हूँ। तब विंग कहता है ठीक है फादर, और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो कुनान थे वो विंग के सर को सहलाते हैं और फिर उसके बाद बाहर चले जाते हैं और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने भाई के ऊपर चिल्ला रहा था। तब जो सिचान थे वो कहते हैं वांगजी फादर जो भी डिसीजन लेते हैं वो एकदम सही होता है और तुम्हें उनके डिसीजन की डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं करने दूंगा। तुम क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे लिए विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, विंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर तुम कोई भी बात मानने को तैयार ही नहीं हो वांगजी। मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि मैं। तब जो वांगजी था वो कहता है ब्रदर क्या करना चाहते हैं अब मेरे साथ, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे घर से निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए, पर मैं उस लड़के को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं उस लड़के के साथ कभी नहीं रहूँगा। तब जो कुनान थे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं वांगजी बस बहुत हो गया, मैं ये फिर सुनना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम्हें करना है तो ठीक है मेरे घर से निकल जाओ। तब वांगजी शांत होता है और कहता है ठीक है मैं उससे शादी करने के लिए तो तैयार हो ही गया हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तब कुनान कहता है क्या शर्त है तुम्हारी जल्दी बताओ। तब वांगजी कहता है मुझे एक अलग से घर चाहिए जहाँ पर मैं और वो लड़का रहेंगे। तब जो कुनान थे वो कहते हैं पर अलग से क्यों, हमारे साथ नहीं रह सकते। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है, मुझे अलग सा घर चाहिए। तब जो कुनान थे वो कहते हैं ठीक है हमारा जो दूसरा मेंशन है तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो और मैं सर्वेंट से सफाई करा दूंगा, तुम लोग 1 हफ्ते में चले जाना। तब वांगजी कहता है नहीं मैं 1 हफ्ते में नहीं जाऊँगा, मैं आज ही जाऊँगा, आज ही मैरिज होने के बाद मैं चला जाऊँगा। तब कुनान कहता है ठीक है चले जाना, पर अगर तुमने विंग को कुछ भी तकलीफ़ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के कुनान वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और उसका ये सब करने का मन नहीं है, पर उसकी फैमिली उसकी मजबूरी का फ़ायदा हमेशा उठाती है और ये चीज़ वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इधर हमें दिखाते हैं
विंग को। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसे बुलाया जाता है और उसके पास शिचान आता है। शिचान कहते हैं विंग, तब विंग कहता है गग्गा आप, तब शिचान कहते हैं विंग मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तब विंग कहता है ठीक है गग्गा, और वो खड़ा हो जाता है और शिचान के साथ नीचे जाता है। जब नीचे जाता है तब देखता है कि वांगजी सामने खड़ा हुआ है, और ये देख के विंग को हल्की सी खुशी मिलती है कि हाँ वांगजी उससे शादी करना चाहता है। इसका मतलब वो खड़ा है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है। विंग को तो यही लग रहा है। तब विंग जाता है और उन दोनों की जो मैरिज थी वो उसके रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और सारे रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद जो प्रीस्ट थे वो कहते हैं कि आप दोनों की शादी किस के बाद लॉक हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को किस करिए। और ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी तो सोच रहा था कि वो क्या करे, और इधर विंग था जो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। और वांगजी एक बार अपने फादर को देख रहा था, एक बार विंग को, और जो कुनान थे वो बार बार वांगजी से इशारा कर रहे थे उसे किस करो, उसे किस करो, पर वांगजी वो नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर उसके बाद वो थक हार के एक लंबी सी सांस लेता है और विंग के फोरहेड पे किस कर देता है। फिर उसके बाद उनकी मैरिज वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और वो लोग फिर नीचे आते हैं। और जो कुरान थे वो विंग से मिलते हैं और विंग को समझाते हैं कि विंग अब तुम वांगजी के साथ अच्छे से रहना, तुम कोई किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, अगर वांगजी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करता है तो मुझे बताना। तो विंग कहता है ठीक है फादर, और ये कह के वो लोग चले जाते हैं बैंक्वेट में, जहाँ पे छोटी सी पार्टी चलने वाली थी मैरिज के बाद। और वहाँ पे ढेर सारे लोग वांगजी और विंग से मिल रहे थे, पर जो विंग था वो चुपचाप खड़ा था और सर नीचे किया हुआ था। और इधर जो वांगजी था उसे गुस्सा आ रही थी, वो यहाँ से जाना चाहता था। और फिर जब आधे घंटे हो जाते हैं तब वांगजी जाता है अपने फादर के पास और कहता है फादर अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे और नहीं ये सब सह सकता हूँ। तब जो कुनान थे वो कहते हैं वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम पागल हो गए हो क्या। तब वांगजी कहता है हाँ फादर हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं, बस मुझे अब यहाँ से जाना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जो मन करे वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब जो कुनान थे वो कहते हैं ठीक है विंग को भी लेके जाओ, और मैंने विंग का सारा सामान तुम्हारी कार में रखवा दिया। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और उसे खींचते हुए लेके चला जाता। और विंग को समझ में आता वो कहाँ जा रहा था। तभी कुनान आता है और कुनान कहता है विंग तुम जाओ अच्छे से रहना वांगजी के साथ, मैंने तुम दोनों को तुम्हारा प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए दूसरा मेंशन अच्छा ठीक करवा दिया है, और तुम लोग अब वहीं रहना। तब विंग कुछ नहीं बोलता और उसे वांगजी कार में धक्का देता है। तभी जो कुनान थे वो कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, पर वांगजी उनकी बातों को इग्नोर करके वो जाता है ड्राइविंग सीट पे बैठता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और हमें अब इधर दिखाते हैं विंग और वांगजी को। विंग और वांगजी अब पहुँच चुके थे उस घर के सामने, और वो घर भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, एकदम अच्छा सा था। जो विंग देख के हैरान था कि इनके पास इतने बड़े बड़े घर वो भी दो हैं। तब विंग बाहर खड़ा होकर देख रहा था, और इधर वांगजी विंग को अंदर आने के लिए भी नहीं कहता, वो सीधा अंदर जाता है और अपने रूम में चला जाता है। तब जो विंग था वो देखता है कि वांगजी बाहर ही नहीं है उसे लेने के लिए। तब विंग कहता है विंग तुझे ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अंकल ने बताया ना कि वांगजी थोड़ा गुस्से वाला है, तो हो सकता हो उसे कोई प्रॉब्लम हो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सोचते हुए विंग अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर जो सर्वेंट हैं, दो सर्वेंट हैं और वो सर्वेंट खड़े हैं। तभी वो विंग को देख के ग्रीट करते हैं। तब विंग कहता है वो वांगजी। तब जो सर्वेंट थी वो बताती है कि वो तो अपने रूम में चले गए। तब विंग कहता है ओ अच्छा, और इस चीज़ पे विंग को बुरा लगता है थोड़ा कि वांगजी ने उसका वेट भी नहीं किया, आखिर में विंग उसका हस्बैंड है, वांगजी ऐसे कैसे कर सकता है। पर विंग को ये सब बोलने का कोई भी हक नहीं था, विंग कुछ नहीं बोल सकता था। फिर उसके बाद विंग को दिखाते हैं, विंग अभी वहीं पे खड़ा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो सर्वेंट थी वो विंग से कहती है कि सर का रूम ऊपर है, आप ऊपर जा सकते हैं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वांगजी के रूम के सामने पहुंचता, और वो बिना नॉक किए जब अंदर जाता है तब देखता है कि वांगजी बिना शर्ट के ऐसे ही घूम रहा है और किसी से बातें कर रहा है कि हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम नाराज़ मत हो, मैं तुम्हें मना लूँगा, मतलब ऐसे ही बातें कर रहा था। ये सुनता है विंग, और तभी वांगजी विंग को देखता है और वो देख के जोर से चिल्लाता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरी ज़िंदगी में आके तुम्हें सुकून नहीं मिला जो यहाँ भी आ रहा हो, तुम्हें मेरे रूम में आने के लिए किसने कहा। और ये कह के वो जोर से विंग को धक्का देके दरवाज़ा बंद कर देता और विंग नीचे गिर जाता है। विंग के हाथों में चोट लग जाता है और विंग को इस चीज़ पे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, पर विंग कुछ नहीं बोलता है। और अब विंग और वांगजी के दिन ऐसे ही चलने लगे थे। विंग नीचे रहता था, वो वांगजी के सामने भी नहीं आता था क्योंकि वांगजी ने मना किया था कि तुम मेरे सामने नहीं आ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही था। तो विंग सोचता था कि वांगजी को कोई टेंशन है इसलिए, पर एक दिन विंग के सामने ही वांगजी सीसी को लेके आ गया और सीसी को
घर पे लाने के बाद जब विंग और वांगजी बैठ के खा रहे थे तब वांगजी ने कहा, तुम्हें यहाँ पे बैठ के खाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सीसी और ये यहाँ पे बैठने वाली है, तुम यहाँ से उठ के जाओ क्योंकि इसे बुरा लगेगा। और ये सुनने के बाद विंग ने बस एक बार कहा था, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना। ये तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम मेरे बस नाम के हस्बैंड हो और ये मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी शादी तो ज़बरदस्ती हुई थी। और ये कह के जो वांगजी था वो उठ के वहाँ से जाने लगा था, पर विंग वांगजी के पास जाता और कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और तुम मुझसे दूर रहा करो, मुझे टच मत किया करो। और ये कह के वांगजी वहाँ से अपने रूम में चला गया था। और इधर जो सीसी थी वो विंग को नीचे गिरा हुआ देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि वांगजी मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तुम बस उसकी लाइफ में आके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, समझे। और तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी शादी उसके साथ फोर्स से हुई है और वांगजी तुम्हें कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। तभी जो सीसी थी वो वांगजी को नीचे आते हुए देखती और कहती है, वांगजी चलो आज हम पार्टी करेंगे, आज बहुत अच्छा दिन है। तो वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के बाद हम मिलते हैं। और ये कह के वहाँ से सीसी और वांगजी चले जाते हैं और विंग यहाँ नीचे पड़ा ही रह जाता है, पर उसके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। और वहाँ पे जो दो सर्वेंट थे वो देखते हैं विंग को और उन्हें विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। लेकिन वो अपने ऐसे मालिक के खिलाफ नहीं जा सकती, आखिर में वांगजी उनका बॉस है तो वो कैसे कुछ कर सकती है। पर वो लोग आके विंग को सांत्वना देने लगते हैं कि विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इधर विंग की आंखों से बस आंसू गिरते जा रहे थे, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ। और विंग बस वहाँ बैठ के रोता रह जाता है, बस रोता रह जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और विंग जो था वो धीरे धीरे अब डिप्रेशन में जा रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और जब कुनैन या फिर शिचान कॉल करते थे उससे पूछने के लिए, तब विंग ये सारी बातें नहीं बताता था क्योंकि वांगजी ने उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर कोई आके तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ बोला तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल के फेंक दूंगा। और ये सब कह के वो लोग मतलब विंग को ऐसे ही कह दिया था वांगजी ने। और विंग चुपचाप हो गया था, विंग अब वांगजी के सामने भी नहीं पड़ता था, वो चुपचाप रहता था। पर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से आया था और उसकी गर्लफ्रेंड अब 3-4 दिनों से यहीं रह रही थी। ये सब देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जो वांगजी थे और उसकी गर्लफ्रेंड सीसी थी वो दोनों एक दूसरे से हमेशा दिन भर चिपके रहते थे। सीसी तो हमेशा ही चिपकी रहती थी और ये सब देख के विंग को बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा। और विंग धीरे धीरे अपने रूम से भी निकलना बंद कर दिया था। और ऐसे ही फिर से कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज वांगजी के पास कॉल आता है कि अंकल घर पे आ रहे हैं और अंकल कुछ दिन तक रहेंगे। और ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो थोड़ा परेशान हो जाता है और वो सीसी को बुलाता है तुरंत और सीसी से कहता है, सीसी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब सीसी कहती है, पर वांगजी क्यों, तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो, क्या तुम मुझे मेरे साथ नहीं रहना चाहते वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी ने कहा था, नहीं सीसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ पर अंकल आ रहे हैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए और मैं नहीं चाहता अंकल को ये सब पता चले। तुम्हें पता है ना कि अंकल क्या कर सकते हैं। तब सीसी कहती है, हाँ ये तुमने सही कहा और मैं यहाँ से ठीक है चली जाऊँगी अपना सामान लेके। और ये कह के वो चली जाती है पैकिंग करने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं सीसी को। सीसी जो थी वो अब अपने रूम में जाके जो पैकिंग करने लगी थी और वो कहती है, वांगजी ये सब मैं सह नहीं सकती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं ये सब मैनेज कर लूँगी जब तक मैनेज कर पाऊँगी। अगर मैं नहीं मैनेज कर पाई तब देखना मैं इस विंग को ही रास्ते से हटा दूँगी। मतलब ये सब सीसी अपने मन में बोल रही थी। और इधर जो वांगजी था वो विंग को बुलाता और विंग से कहता है, तुम अंकल से नहीं बताओगे कि यहाँ सीसी रह रही थी, और अगर तुमने उन्हें बताया तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो सर नीचे करके सुनने के बाद चले जाता है सीधा किचन में। और इधर हमें दिखाते हैं सीसी चली जाती है और शाम के टाइम अंकल आते हैं। और अंकल आने के बाद विंग और वांगजी को देखते हैं और विंग की केयर करने की वांगजी नाटक कर रहा था कि विंग की केयर कर रहा है और मतलब अच्छे से रह रहा है और ये सब अंकल देख रहे थे। और फिर हमें दिखाते हैं अब विंग आता है और विंग अंकल के पास बैठ जाता और विंग से अंकल कुछ बातें करते हैं। जब वांगजी वहाँ नहीं था वो पूछते हैं कि वांगजी तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है बताओ मुझे। पर विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बस रहता और कहता ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जो अंकल थे वो विंग का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं विंग। तब विंग उन्हें देखता और कहता है जी। तब जो
कुरैन थे वो कहते हैं तुम्हें वांगजी के मन में अपने लिए प्यार डेवलप करना ही होगा। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई नो मैंने तुम्हारी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि वांगजी तुम्हारे साथ ये सब करेगा। तब जो विंग था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती कि आखिर में अंकल कहना क्या चाहते हैं। तब जो अंकल थे वो बताते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है कि वांगजी कैसे सीसी के साथ रहता है और वो क्या करता है, सब कुछ कहते हैं। तब जो विंग था उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं विंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं वांगजी को धमका सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं अंकल, आपको उन्हें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस चीज़ से रोकोगे वो उसी तरफ ज़्यादा जाएंगे क्योंकि आप मना कर रहे हो, तो इसलिए रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। आप रहने दो ये सब करने के लिए, जो चल रहा है वैसे चलने दो। तब कुरैन कहते हैं पर विंग अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा बुरा हो रहा है बेटा। तब विंग कहता है कोई बात नहीं अंकल, मैं सब कुछ सह सकता हूँ और मेरा आप टेंशन मत लीजिए, मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। और ऐसे ही कहते हुए अब उनके दिन बीतने लगे थे और इधर जो कुरैन थे उनकी वजह से विंग और वांगजी एक रूम में ही सो रहे थे। जो कुरैन आ गए थे इस वजह से। और हमें अब पास्ट से फ्यूचर में लाया जाता है जब विंग सो रहा था और वो कुछ डिसाइड किया था और कह रहा था कि मैं इस बारे में अंकल से बात करूँगा और मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा, मैं और नहीं सह सकता हूँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। और अंकल ने कहा था ना कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो ठीक है मैं अब इस सब चीज़ों से अब मुक्ति पाना चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर इस तरफ मैं कभी भी मुड़ के नहीं देखूँगा। और ये सब कहते हुए जो विंग था उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। और विंग अब वहाँ से उठता है बिस्तर से और वो चला जाता है बालकनी में। और एक बार वांगजी मुड़ के देखता है विंग को, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप सोया ही रहता है। और इधर जो विंग था वो बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसने क्या सोचा है, वो कैसे इस चीज़ पे करेगा। पर वो थोड़ी देर तक वहाँ रहता है, फिर उसके बाद आके फिर से बेड पे सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो विंग और वांगजी थे वो दोनों नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। और तभी जो विंग था वो कहता है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो वांगजी कहता है विंग तुम्हें फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं और मेरा ऑफिस है, मुझे जाना है, समझे, और तुम्हारा बकवास सुन के मुझे अपना दिमाग नहीं डिस्टर्ब करना है। तभी जो कुरैन थे वो कहते हैं वांगजी ये तुम विंग से कैसे बातें कर रहे हो, विंग अब कुछ बोलना चाहता है। विंग बोल सकता है, बोलो विंग बेटा क्या बोलना चाहते हो। तब विंग कहता है ठीक है मेरी बात सुनिए। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ बोलो, और वांगजी को भी इशारा करते हैं कि बैठ जाओ, अगर तुम यहाँ से हिले तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब जो वांगजी था वो भी बैठ जाता है। और तब विंग कहता है कि अंकल मैं चाहता हूँ कि मैं वांगजी को डिवोर्स दे दूँ। तब अंकल कहते हैं क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ अंकल मैं चाहता हूँ कि वांगजी जिससे प्यार करता है उसके साथ खुश रहे, मैं उसकी लाइफ में कुछ नहीं करूँगा, बस मैं डिवोर्स चाहता हूँ और यहाँ से चला जाऊँगा चुपचाप बिना किसी की लाइफ को डिस्टर्ब किए हुए। तब वांगजी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए ये सब कह रहे हो ना। तब विंग कहता है अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर आप कुछ बोलिएगा। और ये कह के फिर विंग कहता है कि मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा लेकिन मैं आप लोगों से एलिमनी में कुछ नहीं लूँगा, 1 रुपया नहीं मुझे चाहिए, मैं बस डिवोर्स देके यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ से छुटकारा चाहिए। और ये कह के विंग अपना खाना खाने लगता है। और वांगजी जब ये सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, उसे थोड़ा मतलब जैसे लग रहा था कि ऐसा क्यों ये कर रहा है। पर कोई बात नहीं, वांगजी कहता है ठीक है डिवोर्स पेपर मुझे दे देना मैं साइन कर दूंगा। तब कुरैन कहते हैं वांगजी बैठ जाओ। तब वांगजी कहता है पर डैड। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं चुपचाप बैठो, अभी मेरी बात नहीं ख़त्म हुई है, मैंने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया है। तब वांगजी बैठ जाता है और कहता है ठीक है फाइन बोलो, आप भी बोलो, सब लोग अपनी अपनी बातें रख दो आज। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं ठीक है विंग मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बात मान जाए और तुम डिवोर्स करना चाहते हो ना, ठीक है तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा और तुम वांगजी से अलग हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें फिर वांगजी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं। और इसका मैं खुद सब कुछ करूँगा, मैं खुद तुम्हारा डिवोर्स जो पेपर है वो यहाँ मेरा जो वकील है वो लाके दे देगा और तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मैंने तुम्हारी हेल्प करने का फैसला कर लिया, अब तुम एक डिसीजन किए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूँगा विंग, रिस्पेक्ट करूँगा। और ये कह के जो कुरैन थे वो अब अपना खाना छोड़ के उठ जाते हैं और कहते हैं मेरा खाना आज का हो गया। और वो तुरंत वहीं पर सबके सामने ही वो तुरंत कॉल करते हैं
जो वहाँ मतलब उनके जो लॉयर थे उनको, और उनको कहते हैं डिवोर्स एग्रीमेंट बनाने के लिए। और ये कह के वो फ़ोन कर करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वांग जी उठता है और वांग जी वहाँ से जाता है अपने ऑफिस में, और ऑफिस में बैठ के वो काम करने लगता है। और वो बस यही सोचा था विंग ने उससे कैसे कह दिया कि वो उसके साथ डिवोर्स लेना चाहता है। क्या वांग जी ऐसा है कि विंग उसे छोड़े? क्या वांग जी नहीं छोड़ सकता? मतलब उसे उसकी मेल ईगो पर लग गई थी कि वांग जी को डिवोर्स देना चाहिए, विंग को नहीं। विंग डिवोर्स कैसे दे सकता है? पर यहाँ पे विंग ने तो डिसीजन ले ही लिया था। और तभी वहाँ पे सीसी आती और सीसी वांग जी के पास आती और कहती वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तब वांग जी बताता है कि विंग उससे डिवोर्स लेने वाला है। तब जो सीसी थी वो खुश जाती और कहती है वांग जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि विंग तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है वांग जी। तब जो वांग जी था वो कहता है कि हाँ ये अच्छा है अच्छा है, और ये कह के वो अपना काम करता है उस दिन। और सीसी कुछ टाइम के बाद वहाँ से चली गई थी। और इधर जो वांग जी था वो फिर आता है घर पे और देखता है कि विंग अभी यहाँ पे नहीं है, और विंग अपने रूम में चला गया था। और जब वांग जी अपने रूम में जाता है तब उसे विंग की हल्की सी याद आने लगती है कि जब वांग जी आता तब विंग यहाँ पे चुपचाप बैठा रहता था कहीं सोफे पर, या फिर अपने कपड़े फोल्ड करता रहता था। मतलब कुछ ना कुछ विंग करता ही रहता था हमेशा यहाँ पर। और ये सब जो विंग था वो सोचता है, पर फिर वो कुछ बोलता नहीं। मतलब वो अपने माइंड से ये सारी चीज़ें क्लियर करता है। फिर उसके बाद वो बात लेता है और फिर नीचे आता है रात में डिनर करने के लिए। और रात में जब वो आके बैठता है तब अंकल कहते हैं देखो तुम लोगों का डिवोर्स पेपर ये तैयार हो चुका है, और लो तुम दोनों साइन कर दो और ये शादी ख़त्म कर दो। और विंग तुम यहाँ से जब चाहो तब जा सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है अंकल मैंने अपना सामान पैक कर लिया और मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। तब जो कुरान थे वो कहते हैं ठीक है भाई, और ये कह के वो डिवोर्स पेपर्स आगे रख देते हैं। तब वांग जी कहते हैं क्या इतनी जल्दी डिवोर्स पेपर बन गया? तब कुरान कहते हैं हाँ मैंने बनवा लिया डिवोर्स पेपर, क्योंकि तुम दोनों खुद ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो मैं फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब तुम दोनों अलग ही हो जाओ। और ये कह के कुरान वहाँ से उठने लगते हैं। तब जो विंग था वो कहता है अंकल कुछ खा लीजिए। तब कुरान कहते हैं नहीं मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और सर्वेंट मुझे वहीं ला के दे देगा खाने के लिए। और ये कह के कुरान वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद विंग पेन उठाता और साइन करके वांग जी की तरफ बढ़ा देता। और वांग जी जब देखता है कि विंग ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों साइन कर दिया, तब वांग जी भी साइन कर देता है। वांग जी को तो अपनी फीलिंग समझ में आ रही थी। उसे एक तरफ बुरा लग रहा है कि विंग उसे डिवोर्स कैसे दे सकता है, और दूसरी तरफ वो सोचा हाँ अच्छी बात है उसका डिवोर्स हो जाएगा तो वो सीसी के साथ आराम से अच्छे से रहेगा। पर अभी वांग जी को समझ में नहीं आया ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पर अभी वांग जी खुश था कि हाँ उसका डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स पेपर वो लोग साइन कर देते हैं और अंकल के रूम में भिजवा देते हैं एक सर्वेंट से। फिर उसके बाद जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और फिर रूम में जाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा रोता है बहुत ज़्यादा। और इधर वांग जी जाता है रूम में और वो सीसी को बताता है। तब सीसी कहती है वांग जी ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, और हमें इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। तब वांग जी कहता है क्या सेलिब्रेट, पर किस लिए? तब सीसी कहती है अरे वांग जी तुम्हारी डिवोर्स हो रही है, डिवोर्स इतनी छोटी बात नहीं है, तुम्हें डिवोर्स हो रही है, तुम इतनी जल्दी इस बंधन से आज़ाद होने वाले, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। और ये सब कहते हुए सीसी बहुत ज़्यादा खुश है। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं मुझे अभी पार्टी नहीं करनी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तब सीसी कहती है कोई बात नहीं वांग जी तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में पार्टी करेंगे। और ये कहकर सीसी फ़ोन कट कर देती है और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और जाता है अपने बेड पे लेट जाता है। आज उसे अपना बेड पे खाली खाली लग रहा था, वहाँ पे विंग नहीं था, विंग की कुछ भी चीज़ें नहीं थी। और ये सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी उठ के आता है तब घर पे कोई नहीं था। तब जो मेड थी उससे पूछता है कि आखिर में विंग और अंकल कहाँ है, तब सॉरी फादर कहाँ है। तब जो मेड थी वो बताती है कि विंग सुबह सुबह ये घर छोड़ के चले गए अपने सामान के साथ, और उसके कुछ टाइम के बाद अंकल आए और अंकल भी वहाँ से चले गए। तब जो वांग जी था वो कहता है फादर और विंग मुझसे बिना मिले चले गए। फिर वांग जी कुछ नहीं सोचता, वो जाता है फिर अपने ऑफिस, वो भी आज ब्रेकफास्ट नहीं करता और ऑफिस में वो अपना काम करता है। और काम करने के बाद आज वो अपने घर जाता है। और जब घर जाता है और लैंड मेंशन के अंदर जाने के बाद वो अपने फादर को देखता है। उसके फादर बैठे हुए थे और शिचान बैठे हुए थे, पर जो कुरान थे और शिचान थे वो वांग जी से कुछ नहीं बात करते हैं। और फिर उसके बाद जो वांग जी था वो कहता है कि आखिर में आप मुझे बिना बताए कैसे आ गए। तब जो कुरान थे वो कहते हैं बिना बताए का क्या मतलब है, मैं आ गया मेरा मन और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और यहाँ से तुम जाओ अपने घर, यहाँ से निकल जाओ। तब वांग जी कहते हैं आप ये क्या कह रहे हो, ये मेरा भी घर है। तब कुरान कहते हैं नहीं, जिस घर में तुम रहते हो वो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर जाओ और यहाँ पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, और यहाँ से चले जाओ वांग जी। तब वांग जी गुस्से में वहाँ से निकलता है और वो तुरंत जाने लगता है
सीसी के पास। और वांगजी अभी सीसी के पास कॉल कर रहा था पर सीसी उसका कॉल ही नहीं उठा रही थी। और ये देख के जो वांगजी था उसे गुस्सा हो रही थी। और तभी जो वांगजी था वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है जो नेहो सेंग था। और नेहो सेंग जब कॉल उठाता है तब वांगजी कहता है नेहो सेंग तुम कहाँ हो। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है वांगजी तुम मेरे पास आज कॉल कर रहे हो, ये कैसे। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ और इस क्लब में और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। तब वांगजी कहता है क्या सरप्राइज़। तब नेहो सेंग कहता है हाँ और ये मेरी हर बातों का प्रूफ है। और ये कह के वो बुलाता है। तब वांगजी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो जब बार में पहुँचता है तब नेहो सेंग उसका हाथ पकड़ के एक डोर के सामने लेके जाता है। और जब वो डोर वांगजी खोलता तब वो देख के हैरान, वो ये सब देख के अपनी आंखों पर बिलीव नहीं करना चाहता था। तब नेहो सेंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर खींच लेता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है अब तुम्हें विश्वास हुआ, मैं इतने टाइम से तुम्हें प्रूफ दे रहा था, तुमने इस लड़की के लिए मुझसे झगड़ा किया, सब कुछ किया और ये लड़की देखो तुम्हें चीट कर रही है। तुम्हें अब कैसा लग रहा है वांगजी, तुमने इसकी वजह से मुझसे अपनी दोस्ती भी ख़त्म की थी ना, कैसा लग रहा है। तब वांगजी कहता है पर नेहो सेंग ये कैसे, ये मुझसे सीसी बहुत प्यार करती थी, नेहो सेंग सीसी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है मुझे नहीं पता कि तो क्या चल रहा है, पर हाँ जो मैंने देखा था वो दिखा दिया और मैं तुम्हें ये सब बताना ही चाहता था पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो और इसलिए मैंने ये बता दिया और अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, मुझे इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब जो वांगजी था वो कहता है पर नेहो सेंग सीसी ने ऐसा क्यों किया नेहो सेंग। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है मुझे क्या पता, तुम जाकर उससे खुद पूछ लो। तब वांगजी कहता है हाँ मैं पूछूंगा। और ये कह के वो तुरंत जाता है रूम में और वो कहता है सीसी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और सीसी जब देखती है वांगजी को तब वो देख के हैरान और कहती है वांगजी तुम यहाँ। तब जो वांगजी था वो कहता है सीसी मेरे साथ जो इतने टाइम से थी वो सब क्या था सीसी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सीसी। तब जो सीसी थी वो हंसने लगती और कहती है तुम्हें सच में लगता है वांगजी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए थी और ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मैं इसकी वजह से तुम्हारे साथ थी, समझे। और तुम जैसा बुद्धू इंसान मैंने कभी नहीं देखा है जो आंखें बंद करके मेरे ऊपर विश्वास कर ले। तब जो नेहो सेंग था वो कहता है सीसी तुम शांत हो जाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने ये सब किया है, ये तुम कैसे कर सकती हो, तुमने वांगजी को धोखा दिया है। तब जो सीसी थी वो कहती हाँ मैंने इसको कोई धोखा नहीं दिया है, इससे पूछो इसने तो अपने हस्बैंड को ही धोखा दिया है मेरे लिए, ये मेरे पीछे इतना पागल था कि ये इसने उसे धोखा दिया। और वहाँ पे जो लड़का था वो खड़ा होता और वो कहता है कि सीसी ये सब क्या है और ये यहाँ पे कैसे आया। तब जो सीसी थी वो कहती है स्वयं तुम शांत हो जाओ, इसे तो मैं अब निकाल देती हूँ, अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं और ये यहाँ से अब जा सकता है क्योंकि हम दोनों अब जल्दी ही शादी कर लेंगे। तब जो स्वयं था वो कहता है सीसी पर ये सब। तब जो सीसी थी वो कहती है तुम शांत हो, मैं अभी इसे भगा के आती और वो वांगजी का हाथ पकड़ती और उसे बाहर लेके जाती और कहती है मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं और मेरा काम तुमसे निकल चुका है, तुम यहाँ से अब निकल लो। तब जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेक फील कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था सीसी ने उसके साथ ये क्या किया। और सीसी डोर बंद कर देती। तब वहाँ पे जो शुयंग था वो कहता है सीसी अब हम क्या करेंगे, अब हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। तब सीसी कहती तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, हमें पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे और तुम जॉब कर लेना, हम दोनों अब अपनी शादी करके एक अच्छी सी सिंपल सी मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे। तब जो शुयंग था वो कहता है नहीं मुझे अमीर बनना है और ये हमारे पास एक मौका था वांगजी को फंसा के अमीर बनने का, पर तुमने सब कुछ गंवा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सीसी। तब सीसी कहती तुम ये क्या कह रहे हो। तब जो शुयंग था वो उसे धक्का मार के गिरा देता और कहता मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस अभी अमीर बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। तब जो सीसी थी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जो शुयंग था वो कहता है मुझे यही करना है और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया था बस पैसों के लिए। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता और सीसी नीचे बैठ के रोने लगती और इधर वांगजी अब उस बार से बाहर निकल आया था और वो सड़क पर चलते हुए सोच रहा था उसके साथ ये क्या हो गया। और जो नेहो सेंग था वो वांगजी को समझाता है वांगजी अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं सब कुछ बिगड़ चुका है सब कुछ। और ये कहने के बाद वो फिर चला जाता है अपने घर पे और जब घर पे पहुंचता है तब वहाँ पे वो हर जगह देख रहा था। अब उसे विंग की याद आ रही थी, विंग कैसे कपड़े सुखाता था क्योंकि जो विंग था वो मेड के साथ मिलकर काम करता था क्योंकि और कुछ था नहीं उसके पास करने के लिए, तो वो ये सब काम करता था आराम से टाइम पास करने के लिए क्योंकि घर पे रह के विंग बोर हो जाता था और उसके पास टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो इसलिए जो
विंग था वो टाइम पास करने के लिए घर के काम करता था। और अब वांग जी को याद आता है विंग कैसे सोफे पे बैठा रहता था, विंग कैसे किचन में काम करता था। मतलब वांग जी उसे नोटिस करता था पर कभी दिखाता नहीं था कि वो विंग को नोटिस कर रहा है, वो विंग की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहा है। पर अभी जो वांग जी था वो यही सोचा था कि अब विंग होता तो कितना अच्छा होता, विंग के साथ वो इतना बुरा कर दिया, इसीलिए गॉड ने उसका कर्मा उसे लौटाया है। वो जैसे विंग को इग्नोर करता था, विंग को धोखा देता था मैरिज में, वैसे ही उसके साथ वहाँ उसने कभी भी फिजिकल टॉर्चर नहीं किया है, पर हाँ मेंटली टॉर्चर विंग को ज़्यादा ही वांग जी ने दे दिया। उस विंग को कभी ना मारा ना पीटा ना कुछ किया, पर जो वांग जी है उसने हमेशा मेंटली टॉर्चर दिया है सीसी को यहाँ ला के, और ये सब करने के बाद पर वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है और फिर अपने रूम में जाता और अपने रूम में बैठने के बाद इधर उधर सब कुछ देख रहा था। उसे एक खालीपन महसूस हो रहा था, पर उसे विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। और इधर जो वांची था अब वो अपने काम पे जाता था और वो विंग को ढूंढने की कोशिश करता था, पर अब उसे विंग मिल नहीं रहा था। वो विंग से मिलने के बाद एक बार माफ़ी मांगना चाहता था। और इधर हमें दिखाते हैं कुनैन को। कुनैन वांग जी के पास कॉल करता है और कहता है वांग जी तुम आज लैंड मेंशन आ जाना, लैंड मेंशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। तब जो वांग जी था वो कहता है आपको क्या करना है फादर, आप मुझे क्यों बुला रहे हो फिर से। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं हाँ वांग जी मैं आना ही होगा और ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और फिर वो अपने ऑफिस में काम करने लगता है। और काम करने के बाद जो वांग जी था वो अब खड़ा होता है और फिर वहाँ निकल जाता है लैंड मशीन पे। और जब लैंड मशीन में जाता है तब वहाँ पे देखता है कि एक सीट पर जो विंग है वो बैठा हुआ है और वहाँ पे लैंड शिचान बैठे हुए हैं और अंकल बैठे हुए हैं। ये देखने के बाद वांग जी वहाँ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। तब जो लैंड शिचान थे वो कहते हैं कि वांग जी आओ पहले और बैठो और फिर हमारी बातें सुनो, और हमारी बातें को सुनने के बाद गुस्सा मत होना। तब वांग जी कहता है आप लोग कहना क्या चाहते हो ज़रा बताओगे। तब कुनैन एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं वांग जी हमने कुछ फ़ैसला लिया है। तब वांग जी कहता है क्या फ़ैसला लिया है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांग जी हमने ये सोचा है कि हम विंग की शादी शिचान से करेंगे। तब जो वांग जी था वो खड़ा हो जाता और कहता है क्या विंग की शादी शिचान से। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांग जी चिल्लाओ मत, हाँ विंग की शादी शिचान से होगी, ये मैंने सोच लिया है। और वैसे भी तुम विंग से प्यार करते नहीं थे, विंग को छोड़ दिए थे, और अब विंग कहाँ रहेगा क्योंकि उसके मॉम डैड भी नहीं है। पर जो विंग है उसकी शादी हम शिचान से कर देंगे तो विंग के लिए ये बहुत अच्छा ही होगा। और ये कह के कुनैन अब फैसला सुना देते हैं और कहते हैं 1 हफ्ते बाद इनकी शादी होगी और ये फैसला अब बदलेगा नहीं। तब वांग जी कहता पर फादर आप ये कैसे कर सकते हैं। तब कुनैन कहते हैं मैं कर सकता हूँ वांग जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के जो कुनैन थे वो चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद अब इधर जो वांग जी था वो कहता है ब्रदर आप ऐसा कैसे करते हो, आप विंग के साथ शादी। तब शिचान कहता है वांग जी जो भी फादर ने कहा है वो मैं करके ही रहूँगा चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं अपनी चीज़ें थोपूँ। और वैसे भी तुम्हारी सीसी कहाँ है, सीसी को बुला लो और सीसी से तुम भी अब मैरिज कर सकते हो। तब वांग जी सर नीचे कर लेता और कहता है ब्रदर। तब जो कुनैन थे शिचान थे वो कहते हैं कि तुम ऐसे सर नीचे क्यों करो, सीसी को बुलाओ। तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने लैंड मेंशन वाले रूम में। और इधर जो विंग था वो कहता है काका। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अपने रूम में। और ये कह के वो विंग को उसके रूम में भेज देते हैं। और इधर जो वांग जी था वो अपने रूम में सोचा था क्या विंग की शादी शिचान कहाँ से कैसे हो सकती है, ऐसा फादर कैसे कर सकते हैं, ऐसा फादर कैसे कर सकते हैं। और ये सब सोचने के बाद वो बस चुपचाप अब सोच रहा था कि उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, उसे इतना पेन क्यों हो रहा है। और वो ये सब सोचते हुए वो घर में नहीं रह पाता और वहाँ से निकल जाता और जाके सीधा जो नेहोसंग था उससे मिलता। और नेहोसंग से मिलने के बाद वो कहता नेहोसंग मैं क्या करूँ। तब नेहोसंग कहता क्या हुआ, तो वो बताता है। तब जो नेहोसंग था वो कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि ये जो भी हो रहा है। तब जो नेहोसंग था नेहोसंग की बातें सुन के वांग जी की बातें सुन के नेहोसंग कहता है ये तो अच्छी बात है कि विंग को अब सेकंड चांस मिल रहा है उसकी लाइफ में और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो मेरा एक्स वाइफ है और तुम ऐसे कह रहे हो नेहोसंग। तब नेहोसंग कहता है देखो वांग जी मैं विंग के बारे में सोच रहा हूँ, विंग की अब कोई भी फैमिली नहीं है, बस तुम्हारी फैमिली उसकी फैमिली है। और वैसे भी जो विंग है वो
एक फैमिली डिज़र्व करता है, तुम तो उसे फैमिली दे नहीं पाए, तुम उस सीसी के पीछे पागल थे, वो जो तुमसे धोखा दे रही थी। पर अब जब शीशान का उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और वैसे भी तुम्हारी शादी उसके साथ हो चुकी थी, भले तुमने उसके साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया हो, पर कोई भी विंग को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आज मुझे लगता है कि शीशान का जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस शीशान का ही है जो विंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं तुम्हारी जगह पे, तो ये विंग के लिए अच्छा ही है। और मैं इसमें शीशान का सपोर्ट करता हूँ, और अंकल का भी, कि उन लोगों ने गलत डिसीजन नहीं लिया और विंग को एक अच्छी लाइफ मिलेगी। और ये कह के जो नया संग था वो विंग को देखता, वांगजी को देखता था, वांगजी का तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो मेरा वाइफ है। तब जो नया संग था वो कहता है वांगजी वो तुम्हारा एक्स वाइफ है। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं वो मेरा वाइफ है और मैं उसे अब डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तब जो नेहा सेंग था वो कहता है पर तुम क्यों उससे अपना वाइफ मांग रहे हो, तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते थे, उससे नफरत करते थे। तो अब तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मैं नफरत करता था, पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या मैं सोचूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तब नेहा सेंग कहता है वांगजी मुझे लगता है तुम विंग से प्यार करने लगे हो, तुम विंग को बहुत पसंद करने लगे हो। तो वांगजी कहता है पर ऐसा कैसे। तब नेहा सेंग कहता है कि वांगजी तुम सच में विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो, क्योंकि जब कोई किसी को पसंद करने लगता है, प्यार करने लगता है, तभी वो ऐसा करता है, समझे। तो मुझे लगता है तुम उसे पसंद करते हो और तुम उससे प्यार करते हो, तुम अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और जब एक विंग की शादी शीशान घा से होगी फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान दो। तब वांगजी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये कह के वो चला जाता है घर पे लैंड मैंशन में। और अपने रूम में जाने के बाद वो अपने रूम को बंद कर लेता और सोचने लगता उसे क्या करना चाहिए। और अब मॉर्निंग हो चुका था, पर मॉर्निंग में भी वांगजी अपने रूम से बाहर नहीं आया, पूरे दिन बाहर नहीं आया, रात में भी नहीं आया, और वो अपने रूम में ही था। रात में जब कुनान पूछते हैं वांगजी कहाँ है, तब जो शीशान थे वो बताते हैं कि वांगजी अपने रूम में, और वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा है, बस अपने रूम में ही। तब जो कुनान थे वो शाय करते हैं और कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अपने रूम में ही है और वो अभी बाहर नहीं आएगा। वो कुछ सोच में खोया हुआ, और ये कहते हुए वो वहाँ से खाना भिजवा देते हैं वांगजी के रूम में। और फिर उसके बाद इधर जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकिंग में था कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। वो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। उसे आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो विंग से कितना प्यार करता था, वो विंग को कितना पसंद करता था, पर वो सीजी के आगे कुछ भी देख नहीं पाया, वो अंधा हो गया था। नहीं तो उसके डैड ने उसके लिए कितने अच्छे इंसान को चूज़ किया था। यही सब जो विंग था वो सोच रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और ये सोचते हुए जो वांगजी था वो बस बैठा हुआ था। और अब दिखाते हैं वांगजी उठता है और वो कहता है अब मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। और जब वांगजी वहाँ से उठ के नीचे जाता है तब वो देखता है कि तीनों लोग बैठ के अपना डिनर चुपचाप कर रहे हैं। और जब वांगजी वहाँ पे जाता है तब कहता है मुझे फादर आपसे कुछ बात करनी है। तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ बोलो वांगजी बेटा क्या बात करनी है तुम्हें इस टाइम। तब वांगजी कहता है अकेले में। तब कुनान कहता है ठीक है चलो हम अकेले में ही बात करेंगे। और फिर वांगजी वहाँ से जो कुनान थे उन्हें लेके जाता है और फिर उनसे कहता है आप विंग की शादी शीशान का से नहीं कर सकते। तब जो कुनान थे वो कहते हैं तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, विंग की शादी तो होके ही रहेगी अब शीशान से। तब वांगजी कहता है नहीं विंग मेरा वाइफ है, वो मेरे साथ रहेगा। तब कुनान कहते हैं वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने उसे डिवोर्स दिया। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं इस डिवोर्स को नहीं मानता हूँ, अब वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ रहूँगा। तब कुनान हंसने लगते हैं और कहते हैं वांगजी सच में तुम पागल हो चुके हो, तुम एकदम पागल हो। और अब विंग की शादी शीशान से होने वाली है और तुम अगर बीच में कुछ भी बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है फादर पर मैं विंग को पसंद करता हूँ फादर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तब जो कुरान थे वो कहते हैं वांगजी मैं कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी, और मुझे पता है कि विंग किसके साथ खुश रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तब वांगजी कहता है पर फादर। तब कुरान कहते हैं नहीं मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, नहीं तो तुम फिर से विंग को बीच में छोड़ के चले जाओगे। तब विंग किसके सहारे रहेगा। वैसे भी तुमने विंग को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया, हाँ मैं मानता हूँ तुमने फिजिकली टॉर्चर उसे कभी नहीं किया, पर उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फिर से डिप्रेशन में जाए। उसको बहुत मुश्किल से हमने दवा ववा दे के ठीक करने की कोशिश की है और उसकी दवा भी चल रही है। तब जो वांगजी था वो अपने फादर से कहता है प्लीज़ फादर मेरी बात मान जाइए प्लीज़ फादर। पर जो कुरान थे वो कहते हैं नहीं वांगजी तुम्हें एक चांस दिया गया था और अब तुम्हें चांस नहीं मिल सकता। और ये कह के कुरान वहाँ से
चले जाते हैं। और इधर जो वांगजी था उसकी आंखों में आंसू थे। उसे आज रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये वांगजी के लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। उसने ऐसी गलती कैसे कर दी? उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, पर अब उससे ऐसी गलती हो चुकी है तो अब वो क्या करे? और फिर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। और इधर कुरैन आते हैं और वो कहते हैं कि हमें शादी की तैयारियाँ जल्दी ही स्टार्ट करनी चाहिए। तब जो सुशांत है वो कहते हैं हाँ। और इधर विंग जब ये सुनता है तब उसे भी बुरा लगता है। वो अपने रूम में चला जाता है और वो अपने रूम में बैठ के रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। वो वांगजी से प्यार करने लगा था। उसने जब वांगजी को पहली बार देखा था तभी वांगजी उसे पसंद आ गया था। पर अब उसकी शादी जिसको वो गग्गा बुलाता था उससे हो रही है। विंग ये कैसे करेगा? विंग को पर ये करना ही होगा। उसे अंकल की खुशी के लिए ये करना ही होगा। और उसने हाँ कर दिया है तो अब मना करने का कोई चांस ही नहीं है। ये सोचते हुए विंग अपने रूम में सो जाता। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। अब वांगजी उन लोगों के सामने ज़्यादा नहीं जाता था और वो नेहा सिंह के साथ ज़्यादा रहता था। और इधर नेहा सिंह वांगजी को समझा रहा था कि वांगजी मेरी बात समझो, तुम जाके विंग को ही कन्फेस करो, विंग को समझाओ। विंग अगर मना कर देगा तो ये शादी नहीं होगी। तो वांगजी कहता है पर मैं उसकी खुशी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? उसने खुद हाँ किया है इस शादी के लिए। तब जो नेहा सिंह था वो समझाता है कि वांगजी तुम्हें समझना चाहिए, पर वांगजी कुछ भी समझता नहीं। और अब ऐसे ही दिन बीतते थे और अब जो शादी का दिन था वो भी आ चुका था। और आज शादी का दिन था और नेहा सिंह आज भी समझा रहा था वांगजी को कि वांगजी तुम समझने की कोशिश करो, तुम जाके विंग के सामने कन्फेस करो, विंग को बताओ। पर जो वांगजी था वो नहीं तैयार था। वो कहता नहीं, वो नहीं जाएगा बताने के लिए विंग को, और वो विंग के पास जाके कुछ भी नहीं करेगा। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है वांगजी देखो ये तुम्हारे पास लास्ट मौका, तुम जाके विंग के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो, नहीं तो तुम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही पछतावा करते रहोगे और विंग हमेशा तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ब्रदर का होके रह जाएगा और तुम अपनी लाइफ को हमेशा रिग्रेट में ही देखोगे। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही समझाता है वांगजी को। तब वांगजी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मुझे जाके एक बार विंग से बात करनी चाहिए, एक बार करनी चाहिए। और ये कहते हुए वांगजी वहाँ से उठता है और अपना बाल थोड़ा सही करता है क्योंकि अभी वांगजी मिस बना हुआ था, थोड़ा अपने कपड़ों को सही करता और फिर वहाँ से निकल जाता। और इधर हमें लैंड मेंशन दिखाया जाता। लैंड मेंशन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, वहाँ सब कुछ सजाया हुआ था और लैंड मेंशन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इधर जो विंग था वो फिर से अब वाइट एंटायर में तैयार था और वो देख रहा था अपने आप को कि उसकी लाइफ, उसकी शादी इधर कुछ ही महीने में उसकी ये दूसरी शादी होने वाली है। और ये कैसे करेगा विंग की तो लाइफ एकदम बर्बाद ही है। वो अब कैसे करे ये सब, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पर अब उसे शादी करनी होगी, उसे अंकल की खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ बोला है तो ठीक है, विंग ये शादी करेगा। और विंग अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है विंग तुझे ये शादी करनी होगी अंकल के लिए, अंकल ने तुझसे कहा है ना शादी करने के लिए, तो ठीक है तो शादी कर ले, तुझे सब खुशियाँ मिलेंगी, अंकल ने बोला है। और ये कहते हुए विंग अब तैयार हो गया था शादी करने के लिए और वो कहता है फाइनली मेरी शादी अब फिर से होने वाली है, फिर से। पर आई होप सो कि ये शादी ठीक से जाए और मैं उसी जानका को अपने हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैंने उन्हें अपना बड़ा भाई माना था। लेकिन आज मेरी शादी उन्हीं के साथ होने वाली है, तो गॉड मुझे थोड़ी शक्ति देना जैसे मैं उन्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं उन्हें एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। और ये कहते हुए मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है कि हाँ उसकी शादी होने वाली है, उसे अब जो शिचान का है उनको ही अपना हस्बैंड मानना होगा। और ये सोचते हुए जो वांगजी था वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था इतने टाइम से, मतलब एक हफ्ते से वो प्रिपेयर ही किए जा रहा था अपने आप को। पर अब हमें दिखाते हैं वांगजी को। जो वांगजी लैंड मैंशन पहुंचता था वो देखता है लैंड मैंशन को बहुत अच्छे से पिंक और वाइट रोजेस से सजाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पर अभी जो वांगजी है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो क्या करे। और ये सब देखते हुए वांगजी का दिल दुख रहा था, पर वांगजी सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं वांगजी कभी भी विंग को किसी और का होते हुए नहीं देख पाएगा, अब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर उसने ऐसा देखा तो। और ये सोचते हुए वो सीधा अंदर भागता है हॉल की तरफ। और जब हॉल में जाता है वांगजी तब दिखता है कि वहाँ पे शिशान का खड़े हैं और वहाँ पे विंग खड़ा है। और ये देखते ही वांगजी तुरंत आता है और विंग का हाथ पकड़ के स्टेज पर से उतार लेता है। तब जो कुनाते वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। और जो
शिजान थे वो भी चौंक गए थे और विंग भी चौंक गया था। तब जो वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब विंग वांगजी को चुपचाप देखता, वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो चुपचाप देख रहा था। तभी जो वांगजी था वो रुक जाता और कहता है अंकल मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विंग बस मेरा है मेरा। और ये कह के वो वहाँ पे नीचे बैठ जाता और कहता है अंकल सॉरी फादर मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं विंग से फिर से शादी करना चाहता हूँ और विंग विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो प्लीज़ विंग, प्लीज़ विंग मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगता और जब विंग ऐसे देखता है वांगजी को तो उसे बुरा लग रहा था वांगजी के लिए। और वो एक बार कुरैन को देखता है, एक बार विंग को मतलब जो वांगजी था उसको देखता है और शिजान गा को देखता है। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। और इधर जो विंग वांगजी था वो बार बार माफ़ी मांग रहा था और माफ़ी मांगते हुए कह रहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग, मेरी गलतियों के लिए मैं अंधा हो गया था, मैं पागल हो गया था, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो अपने सर को बार बार ज़मीन पे मारने लगा था। और जो कुरैन था वो ये सब देख रहा था और विंग चुपचाप खड़ा था। तभी जो विंग था वो वांगजी के पास बैठ जाता और कहता है वांगजी। तब वांगजी अपने सर को ऊपर करता और विंग को दिखता और अभी जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू बहते और वो कहता है विंग मुझे पता नहीं चला मैंने कब तुमसे प्यार करने लगा, कब मेरे साथ क्या हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बस अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया है विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए वो बार बार माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो। तभी जो विंग था वो वांगजी के गालों को पकड़ता है और उसके सर मतलब जो उसका फेस था उसको ऊपर करके वो वांगजी की आंखों के आंसुओं को पोंछता है। और अभी विंग के भी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बस एक टक वांगजी को ही देखे जाता था और कहता वांगजी। और इधर जो वांगजी था वो कहता विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, सारी गलती मेरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो विंग। और वो बार बार विंग से माफ़ी मांगे जाता और कहता विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और इधर जो विंग था वो वांगजी को गले लगा लेता और कहता है वांगजी मैंने कभी भी तुम्हारी गलती नहीं समझी, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, तुम सीसी से प्यार करते थे, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी और तुम जो भी कर रहे थे वो हर कोई करता जिसकी जो किसी और से प्यार करता और उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी के साथ हो जाए। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर विंग अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, मुझे माफ़ कर दो। और वो बार बार माफ़ी मांगता और इधर जो वांगजी था वो समझा रहा था सॉरी जो विंग था वो समझा रहा था वांगजी को कि तुम माफ़ी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब कुछ ठीक है वांगजी, सब कुछ ठीक है। और इधर जो शिशांत है वो भी नीचे आते हैं और कहते हैं फादर मुझे लगता है कि वांगजी अब समझ चुका है कि वो विंग से कितना प्यार करता है, तो हमें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, इन दोनों की ही शादी करवा देनी चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ तुम कहीं सही कह रहे हो कि शिशान हमें ऐसा कर देना चाहिए, इन दोनों की शादी करवा ही देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। तब विंग और वांगजी देखने लगते हैं कुरान को। तब कुरान कहता है हाँ वांगजी मुझे पता है कि तुम विंग से प्यार करते हो, बस तुम्हें रियलाइज़ करने की बारी थी। और जो भी लूसी के साथ हुआ था वो सब मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था कि लूसी तुमको धोखा दे रही है। और न्योसेंग मेरी हेल्प करने के लिए वो तुमको हर बात बताता था कि लूसी क्या कर रही है, सॉरी सीसी क्या कर रही है, पर तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और मुझे तुम्हें तुम्हारी आंखें खोलनी थी, इसलिए मैंने नेहोसेंग से बोला था कि वो तुम्हें लेके जाए और दिखाए कि आखिर में चल क्या रहा है। तब जो वांगजी था वो देखता अपने फादर को और कहता है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि लूसी सॉरी यार सीसी ऐसे निकलेगी। और ये कह के वो फिर से माफ़ी मांगने लगता है। तब जो कुरान थे वो कहते हैं देखो वांगजी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, घर का भूला जब शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, तो इसलिए मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ, तुम आ चुके हो फिर से वापस और मैं खुश हूँ कि तुम विंग के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। तब जो विंग था वो वांगजी को देख रहा था और अंकल को, और तब कुनैन अंकल कुनैन देखते हैं विंग को, विंग से कहते हैं विंग क्या तुम वांगजी से शादी करने के लिए तैयार हो। तब जो विंग था वो बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है और वो भी हाँ कर देता है। और ये देख के कुरान खुश हो गए थे और वो खड़ा करते हैं और कहते हैं आज तुम दोनों की शादी है, और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो वांगजी था वो अपने ब्रदर से सॉरी बोलने लगता है, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी वजह से आप और विंग की शादी टूट गई। तब शिशान कहते हैं मेरी और विंग की शादी, मैं तो विंग से शादी करने वाला नहीं था, मेरी शादी तो किसी और से हो रही है। तभी जो
वहाँ पर नेहा था, वो आता है अपने भाई नी मंजू को लेकर और कहता है वांग जी तुम लगता है भूल चुके हो कि मेरे भाई और शिचान का रिलेशनशिप में है, तुम्हें ये पता ही नहीं होगा और आज मेरे भाई और शिचान का की शादी है। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग जब नेहा को देखता कहता है नेहा तुम यहाँ, तब नेहा विंग के पास आता और विंग को गले लगाता और कहता है विंग मैं देखो मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ, मैंने तुम्हारी दोस्ती निभा ली। तब जो विंग था उसकी आंखों में आंसू थे, तब विंग गले लगाता है नेहा को। तब नेहा कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता है, इस वजह से मैंने इस वांगजी को भी सीधा कर दिया बस तुम्हारे लिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और पूरी फैमिली अब खुश हो जाती है, स्माइल करने लगती है और वहाँ पर अब हंसी खुशी शादी होती है। और शादी होने के बाद अब हमें शादी के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और वांगजी उनके रूम में थे, विंग और वांगजी दोनों नर्वस थे, पर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद फिर वांगजी उसको हाथ पकड़ता है विंग का और विंग को लाके बैठा देता है अपने रूम के जो बेड था उस पर। और बैठाने के बाद वो विंग को देखने लगता और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया बाव पे, मुझे माफ़ कर दो। तब जो विंग था वो वांगजी के हाथ पे अपना हाथ दूसरा रखता और कहता है नहीं आपकी गलती नहीं है, बस हालात ऐसे थे कि ये सब हो गया और जो भी आपके साथ सीसी ने किया। तब जो वांगजी था वो कहता है सीसी की बात मत करो, मैं सीसी से प्यार नहीं करता था, बस मेरी आंखों पर उसकी पट्टी बनी हुई थी और जो पट्टी खुल चुकी है और मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुमसे। तब जो विंग था वो खुश हो जाता और विंग और वांगजी फिर बिस्तर पे चले जाते हैं। और अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद दिखाया जाता है विंग और वांगजी अब बहुत ज़्यादा ही लवी डवी कपल की तरह रह रहे थे। और ये सब देख के जो कुनान थे वो कहते हैं वांगजी कुछ तो शर्म करो, तुम अपने ओमेगा के साथ ऐसे कैसे रह सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सामने ये सब करते हुए। तब जो वांगजी था वो कहता है फादर अगर आपको इतनी शर्म आ रही है तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन मैं अपने ओमेगा के साथ ऐसे रहूँगा। और ये कह के वो विंग के पीछे चिपक जाता है और विंग उसे दूर करता है और कहता है वांगजी मुझसे चिपको मत, मुझे गुस्सा आ रही है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा चिपकते रहते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ चाहे जितना रहूँ, तुमसे मेरा मन भरता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तभी वहाँ पे नी मंजू और शिचान का आते हैं और तभी जो कुनान थे वो कहते हैं शिचान देखो ये तुम्हारा भाई कैसे चिपक के रहता है, ये सब देख के मुझे कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। तब जो शिचान थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं फादर आप ये क्या कह रहे हो, पहले जब वांगजी विंग के साथ नहीं रहता तब भी आपको दिक्कत थी, अब विंग को छोड़ता नहीं है तब भी आपको दिक्कत है, आप चाहते क्या हो। तब कुनान कहता है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मुझे शांति चाहिए शांति। और ये कह के वो वहाँ से भाग जाते हैं और ये सब देख के विंग और वांगजी और शिचान और नीमिंजो सब लोग हंसने लगते हैं। अब उनकी हैप्पी फैमिली हो चुकी थी और ऐसे ही धीरे धीरे विंग और वांगजी की भी रिलेशनशिप सुधर चुकी थी बहुत ज़्यादा ही। और विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी जैसे अब वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे और अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। और विंग ये सब ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था अपने बेड पे। और फिर वहाँ पर तभी वांगजी आता है और कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस अब हमें हमारे मैरिज को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहता है नेक्स्ट स्टेप मतलब। तब जो विंग था वो कहता है अब हमें पेरेंट्स बनने के लिए ट्राई करना चाहिए। तब वांगजी कहता है क्या सच में, और इनकी शादी को 1 साल हो चुका था। तब जो विंग था वो कहता है हाँ अब हमें अपनी शादी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना चाहिए। तब जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तो लेके जाऊँगा ही, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। और ये कहते हुए वो विंग के ऊपर कूद पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि एक डायरी बंद होती है। और डायरी बंद होने के बाद हमें दिखाते हैं विंग को, विंग वो डायरी बंद करके और देख रहा था दूसरी तरफ जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था। तब जो इंसान था वो उठता है, मतलब जो इंसान वहाँ बैठा हुआ था वो उठता और कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं वांगजी, और हमें पता चलता है जो बैठा हुआ था वो वांगजी था। तब जो वांगजी था वो कहता तुम क्या पढ़ रहे थे। तब विंग कह रहा था कुछ नहीं, मैं बस पढ़ रहा था अपनी लाइफ की जर्नी, आखिर में मेरी लाइफ की जर्नी कैसी थी, कहाँ मुझे स्टॉप होना था, कहाँ पे मुझे फिर से स्टार्ट करना था, सब कुछ। तब वांगजी विंग से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं, तुम मेरी बातें नहीं समझोगे, बस तुम खुश हो, मैं यही चाहता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब वांगजी आता है और उसे गले लगाता है और कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और ये कह के गले लगा लेता है। और तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और वो कहता है मॉम डैड आप क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो देखता और कहता बेबी तुम यहाँ। तब वो बच्चा कहता हाँ मॉम मुझे नींद आ रही, आप थी नहीं रूम में, मुझे डर लगा इसलिए मैं भाग आया। और वो
जो बेबी आया था उसको वांगजी अपनी गोद में ले लेता और कहता बेबी मेरा डर गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ ना, अब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, सुलाऊँगा अच्छे से, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो अपने बेबी को हाथ में ले लेता और यहाँ पे ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो अब जहाँ पे डायरी बंद हुई थी फ्रेंड्स, मैं बता दूँ वहाँ पे बिंग ये सारी स्टोरी की बिंग की लाइफ की स्टोरी थी कि उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ख़त्म हुई, और अभी वो अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हैप्पी फैमिली में रह रहा है। ठीक है, और ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जैसी भी लगी हो यार बताना ज़रूर। और जो भी आप लोग जैसी भी स्टोरी आप लोग और चाहते हो वन शॉट तो बता देना, क्योंकि मैं अब कुछ टाइम के लिए बस वन शॉट ही लाने वाली हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ से सोच रही हूँ लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करूँगी अप्रैल से। तो आप लोग बता सकते हो अगर आपको कोई वन शॉट चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।